जी बिहार में कहाँ से उद्योग दे देंगे? कहाँ से? अगर बिहार में रोजगार दे रहे हैं, सड़क पर बेरोजगार लोग क्यों हैं जो रोज दिन धरना प्रदर्शन हो रहा है? एक भी बिहार सरकार जो बहाली का निर्णय ले रही है, परीक्षा ले रही है, जैसे भारत सरकार नहीं कर पा रही है पूरा, वैसे ही भी नहीं कर पा रही है। बिहार में मिल रहा है रोजगार, उसके बावजूद बिहार के युवा सड़कों पर पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। बिहार के युवाओं को मिल रहा है तमाम सुविधाएं, उसके बावजूद बिहार के युवा सड़कों पर उतर रहे हैं। देखिए, बिहार सरकार की तरफ से जिस तरीके के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, और यूँ कहें कि बिहार में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने जो अपने 1 साल का रिपोर्ट कार्ड सौंपा है, उसके बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है। राजद ने अब एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि जब बिहार के युवाओं को रोजगार मिल रहा है, जब बिहार के युवाओं को सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, उसके बावजूद बिहार के युवा सड़कों पर आखिर पुलिसिया लाठी खाने के लिए क्यों उतर रहे हैं? एक बड़ा सवाल है। क्या कुछ कह रहे हैं राजद की कद्दावर नेता उदय नारायण चौधरी, जरा आप वो सुनिए। उद्योग मंत्री जी क्या कह रहे हैं मैं इसकी बात नहीं जानता। पिछले जब से ये एनडीए की हुकूमत आई है, तब से अब तक दिन दूनी रात चौगनी बढ़ते जा रही है बेरोजगारी। मोदी जी ने कहा था 2014 के चुनाव में कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, लेकिन 2 करोड़ के रेशियो से प्रतिवर्ष रोजगार घट रहा है देश में, और आर्थिक मंदी भी आ गई, जीडीपी नीचे चला गया, सब कुछ। तो उद्योग मंत्री जी बिहार में कहाँ से उद्योग दे देंगे? कहाँ से? अगर बिहार में रोजगार दे रहे हैं, सड़क पर बेरोजगार लोग क्यों हैं जो रोज दिन धरना प्रदर्शन हो रहा है? एक भी बिहार सरकार जो बहाली का निर्णय ले रही है, परीक्षा ले रही है, जैसे भारत सरकार नहीं कर पा रही है पूरा, वैसे ही भी नहीं कर पा रही है पूरा। रेलवे का क्या हुआ आज तक? चुनाव के चलते उन्होंने कहा है कि हम बाद में मार्च तक देंगे, इसका रिपोर्ट कमेटी बना रही है सर। 4 माह थे, ये सब मिली जुली घालमेल है, चुनाव के लिए है केवल। ये करना थोड़े है इनको, लोगों को गफलत में। मैं एक रिपोर्ट आपको पढ़ के सुनाता हूं। CMIE का रिपोर्ट है कि जो सितंबर से दिसंबर के बीच का 2021 का है, देश में बेरोजगारी दर 10.15% के करीब हो गई है। ये सर्वे रिपोर्ट है। जबकि 13-14 में बेरोजगारी दर, जब मोदी जी सत्ता में आए थे उस समय 4 से 5% था 13-14, और अब वो बढ़ के 10% हो गया, उससे ऊपर। भारत सरकार का जो 2014 का एनुअल एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे रिपोर्ट है 13-14 का, वॉल्यूम 1 में लेबर पार्टिसिपेशन रेट घट करके 55% के आसपास 55.6% थी, जो घट करके मात्र 40% रह गया है हम लोगों के देश लेबर का पार्टिसिपेशन। तो यदि लेबर का पार्टिसिपेशन रेट 55% पर बेरोजगारी अंकित की जाती है, तो वर्तमान में इस देश में लगभग 21 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए आज के तारीख में। कहाँ है रोजगार दे रहे हैं ये जो रिपोर्ट दे रहे हैं, आंख में धूल झोंक रहे हैं और झूठ का पुलिंदा है। तो अभी इन लोगों के काम करने की प्रक्रिया है, उसमें दिन दूनी रात चौगनी बेरोजगारी बढ़ रही है। ये खर्च किस पर कर रहे हैं? केवल पुल और पुलिया पर खर्च कर रहे हैं।
सीमेंट गिट्टी में कर रहे हैं केवल खर्चा। छड़ सीमेंट का से रोजगार दूर नहीं होने वाला है। अगर बेरोजगारी दूर हो रही तो लगभग 60,000 छोटे बड़े मंझोले देश में उद्योग क्यों बंद हो गए? लगभग 60,000 उद्योग बंद हो गए हमारे देश में। यह है हमारे यहाँ के बेरोजगारी का। चुनाव के समय जो वादे किए गए थे, क्या वो झूठे वादे थे सर? बिहार में वित्त मंत्री आकर के बोली थी, जब तेजस्वी यादव ने 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का एक मुद्दा बनाया था, जो खाली पद है उस पर भरने के लिए और रोजगार देने के लिए, तो उसके काट में करने के उसका जवाब देने के लिए निर्मला सीतारमन, जो भारत की वित्त मंत्री आज की तारीख में, उन्होंने आके कहा, उनसे स्टेटमेंट दिया कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे हम बिहार में। तो प्रतिवर्ष के हिसाब से जोड़ लीजिए कि अब 2 साल होने जा रहा है, 22 आ गया ना भाई, तो कितने लोगों को रोजगार दिया इन्होंने बिहार में? देना चाहिए रोजगार। बेरोजगार रोड पर है और ये लोग मस्ती में हैं, सत्ता मस्त है। इनके पास शराबबंदी के अलावा कोई काम ही नहीं है। पूरा प्रशासन मस्त है नशाबंदी में। तो आपने सुना किस तरीके से उदय नारायण चौधरी ने तमाम चीज़ें बताई हैं और कहीं ना कहीं सरकार से एक बड़ा सवाल भी पूछ लिया है। सरकार से साफ साफ लफ्ज़ों में सवाल पूछते नज़र आ रहे हैं और कहते नज़र आ रहे हैं कि अगर बिहार सरकार रोजगार दे रही है युवाओं को, तो फिर सड़कों पर युवा क्यों उतर रहे हैं, पुलिसिया लाठी क्यों खा रहे हैं और युवाओं पर पुलिसिया दमन क्यों हो रहा है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।